आइए फिर से देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए कल आपको बताए थे इसमें कि किसी भी अगर वृत्ताकार पथ होता है, वृत्ताकार पथ का मतलब गोलाकार जगह पे अगर कुछ भी घूम रहा है चारों चारों ओर, तो बोलिए कौन सा बल लगता है वहां पे? अभिकेंद्री बल। कौन सा बल? अभिकेंद्री बल। कहीं पे अभी जैसे हम लोग मोड़ पे कोई घूमते हैं, टर्निंग लेते हैं बाइक से, तो वहां भी कौन बल लगेगा? अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री, दो का बल होता है। अभिकेंद्री अंदर के बल लगेगा तो अभिकेंद्री, बाहर लगेगा तो अपकेंद्री, दो बल लगता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो है चारों बल नाभिक के कहाँ घूम रहा है? नाभिक के चारों ओर। अगर नाभिक है इसमें धन आवेशित कण क्या होता है? प्रोटॉन। होता क्या है आप जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे हमेशा आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश। ये तो पता है सबको, क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटिव है, फिजिक्स इसीलिए आसान होगा। अब इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन अभी खाली किसको लेके चलेंगे? प्रोटॉन को। और घूम कौन रहा है चारों ओर? इलेक्ट्रॉन। ये फिगर हो जाएगा ना सबको? ये फिगर हो गया तो सवाल आपका बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहीं भी अगर कोई घूम रहा है चारों बल, जैसे अभी फिर से एक बार यहाँ शो कर लेते हैं एक डायग्राम। ठीक, इलेक्ट्रॉन अगर चारों बल घूम रहा है तो पहले बोलिए कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्री बल। कौन सा बल? अभिकेंद्री बल। कौन सा बल? अभिकेंद्री बल। तो यहाँ हम अभिकेंद्री बल से चलते हैं। अभिकेंद्री बल सूत्र बोलिए क्या होता है? mv स्क्वायर बटा r। F बराबर mv स्क्वायर बटा r। समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक हो गया। अच्छा बताइए, अब यहाँ से यहाँ तक कुछ तो इसका दूरी होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा? r। इसका त्रिज्या क्या होगा? r। अगर कुछ दूरी पे है तो बोलिए कूलॉम का नियम लगता है। किसका नियम लगता है? कूलॉम का। तो हम कूलॉम का इसमें नियम लगाते हैं कूलॉम बल से। कूलॉम का नियम कहिए या कूलॉम बल कहिए, बात बराबर है। कूलॉम बल से कल आपको बताए थे कि F बराबर बोलिए क्या होता था? 1/4 इनटू बोलिए यहाँ वहाँ था Q, वहाँ क्या होता था? Q। यहाँ पे क्या चलेगा बोलिए? P इनटू D। P इनटू D बटे में R स्क्वायर, बटे में R स्क्वायर। जो कूलॉम का नियम पढ़े हैं वही सेम टू यहाँ पे हम क्या लगा दिए? अप्लाई कर दिए, वही मेथड अप्लाई कर दिए। क्योंकि देखिए एक आवेश प्रोटॉन है, एक आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो आवेश दो वहाँ पे हम देते थे, ऐसे ही बनता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2। बोलिए पहला आवेश यहाँ Q1 और दूसरा क्या है? Q2। जब इसका बीच का दूरी क्या है? R। इसी तरह से यहाँ भी देखिए पहला आवेश है प्रोटॉन, दूसरा कौन है? इलेक्ट्रॉन। बीच का दूरी क्या है? r। सेम चीज है ना? वही सेम चीज यहाँ अप्लाई किए। अब बताइए, हम आपको बताए थे आवेश दोनों का बोलिए बराबर होता है कि अलग होता है? बराबर होता है। आवेश क्या होता है दोनों पे? इसीलिए हम P की जगह पे E लिख सकते हैं, फिर वही लिख देते हैं F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू। अब बोलिए यहाँ पे हम E करेंगे, बोलिए E इनटू E क्या होगा? बोलिए E स्क्वायर बटा R स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक सब समझ गए? अच्छा यहाँ देखिए, ये F और ये F दोनों बराबर है कि नहीं है? जी सर। ये भी F है, ये भी क्या है? F है। अगर इस साइड बराबर है तो दाईं साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। हम यहाँ पे मैं इसको मान लेते हैं, माना 1/4 एप्सिलॉन नॉट को हम क्या मानते हैं? K मान लेते हैं, क्योंकि लिखने में टाइम बर्बाद होगा। तो बोलिए F इक्वल टू क्या होगा? F उसमें क्या था बोलिए? उसका सूत्र mv स्क्वायर। यहाँ लिख लेते समीकरण 1 और 2 से, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए r इक्वल टू बोलिए उसको हम क्या लिखे थे? K सर, ये तो लिखे देंगे K स्क्वायर बटा R स्क्वायर। R स्क्वायर इतना ही है, कुछ छोटा नहीं होगा। यहाँ देखिए इसके जगह पे क्या लिख दिए? K। कितना जगह पे क्या लिखे? K इनटू क्या होगा? E स्क्वायर बटा में R स्क्वायर, वही लिखे। mv स्क्वायर बटा R होगा। यहाँ पे स्क्वायर पड़ गया ना? ठीक, अब बताइए इसमें इक्वल क्या है? इसको बोलिए एक R क्या होगा? घट जाएगा। अब बताइए
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। बोलिए एम भी स्क्वायर आर बराबर जे स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए यहाँ से रखना किसको है, भी को रख लेते हैं, बी स्क्वायर को रख लेते हैं। यहाँ से बोलिए ई के ई स्क्वायर है, बटे में कौन कौन आएगा, एम और आर, एम और आर आ गया। ठीक, अब बोलिए आपको कल पढ़ाए थे नील्स बोर्ड का जो सिद्धांत है ना, उसमें दूसरा सिद्धांत क्या था, नील्स बोर्ड का दूसरा सिद्धांत में यहाँ से चलते हैं। अब नील्स बोर्ड के सिद्धांत से क्या सिद्धांत था, बोलिए एम भी आर बराबर क्या था बताइए, एच बटे 2 पाई का एन होता है। यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाया जहाँ पे कोणीय संवेग का मान एच बटे 2 पाई का एन होता है, एच बटे 2 पाई का एन होता है। अब बताइए यहाँ से हम क्या निकाल लें, बी निकाल लेते हैं। यहाँ से पहले इधर है, यहाँ बी रख लेते हैं एन एच बटे ई। देखिए यहाँ पे एम और कौन आर नीचे आ जाएगा, एम और कहाँ आएगा, एम आर आएगा नीचे, और क्या रह गया 2 पाई, 2 पाई को सेम रखना था, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए 2 पाई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। फिर से एक बार शुरू देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, कहीं भी दिक्कत होगा तो नहीं बन पाएगा। यहाँ से अगर किसी भी जगह आप अगर वृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं तो बोलिए वहां कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्री बल। कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्री बल। कौन सा बल, अभिकेंद्री बल। अगर अभिकेंद्री बल लग रहा है तो बोलिए उसका फॉर्मूला क्या आता है, एम बी स्क्वायर बटा आर, एम बी स्क्वायर बटा आर, एम बी स्क्वायर बटा आर। फिर बोलिए हम अगर कुछ दूरी पे है तो दो आवेश है, कुछ दूरी पर तो कौन सा बल लगेगा, कूलम्ब का नियम। किसका नियम लगेगा, कूलम्ब का नियम। यहाँ कूलम्ब का नियम लगा दिए। यहाँ 1/4 P into E, क्योंकि देखिए यहाँ पे आवेश है कौन, P और E, इसीलिए आवेश यहाँ पे P और E लगा दिए बट्टे में R स्क्वायर। अब यहाँ पे आवेश देखिए जितना प्रोटॉन पे आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे भी आवेश होता है, आवेश सेम होता है दोनों पे, इसीलिए P के जगह पे क्या रखेंगे, E, P की जगह पे क्या रखेंगे। अगर यहाँ पे हम E रख दिए P की जगह पे, बोलिए E into E क्या होगा, बोलिए E स्क्वायर। बस ये बात बाकी सब सेम है। अब हम मान लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने में काफी देर लगेगा, इसलिए उसको क्या करते हैं, ये मान लेते हैं। ये बोलिए समीकरण वहाँ f और f दोनों बराबर था ना, 1 और 2 में, 1 और 2 में दोनों बराबर था, इसलिए एम बी स्क्वायर बटा आर के ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ये आर से आर क्या हो गया, कट गया, आर से आर क्या हुआ, कट गया। जब आर से आर कट जाता है, अब बताइए हमको रखना है किसको है, भी को। एक बार यहाँ उतार लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी को हम यहाँ रखते हैं, ये के स्क्वायर है, ई और ई कहाँ जाएगा, बोलिए नीचे है। फिर हम जानते हैं इसका सिद्धांत से चलेंगे, नील्स बोर के सिद्धांत से। तो नील्स बोर का क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जहाँ पे कोणीय संवेग का मान क्या होता है, h बटा 2 पाई का n गुना होता है। तो बोलिए यहाँ से चले भी हम रख दिए, तो कौन कौन जाएगा नीचे, m और r। तो m और नीचे आ गया, प्लस इक्वल से 2 पाई था ऊपर में ये। अब बोलिए इसका समीकरण जो था इसको कितना मान ले, बोलिए इसको 2 मान लेते, इसको कितना मानेंगे, 2। यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि भी का मान समीकरण किस में रखने पर, सेकेंड में। भी का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक दो बार बनाने पे जानते हैं आसान लगता है ना, आज बना रहे हैं कुछ आसान लग रहा होगा कल के मुताबिक। अब यहाँ रखेंगे, देखिए भी जितना है सबको किसके जगह पर रखना है, इसके सामने। तो जो भी है NH है बटे में पहले 2 पाई कर लेते हैं M R। अब बताइए इसका क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब यहाँ क्या रह गया, के ई स्क्वायर बटे एम आर। ठीक, अब यहाँ बोलिए सबका स्क्वायर करिए, क्या होगा, n स्क्वायर h स्क्वायर खुद ना सबको याद हो गया। चलिए बोलिए 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर बराबर इधर सेम है a स्क्वायर बटा। अच्छा बताइए इधर दो को m आ रहा है, उधर एक उधर कट जाएगा, यानी m r बचेगा, कट गया। अब बोलिए यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे,
पहले एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको इसको एक साइड कर लेते हैं। 4 पाई एन आर के स्क्वायर, नीचे हमने कुछ तो ए बराबर, इसको इसको गुना करिए तो क्या होगा एस स्क्वायर। ठीक, पाई स्क्वायर होगा सर। कहाँ छूट गया पाई? पाई स्क्वायर। हाँ यहाँ छूट गया। चलिए अब यहाँ देखिए आर को रखते हैं, किसको रखते हैं? आर को रख लेंगे, आर को रखेंगे, सबको उधर भेज देंगे। एन स्क्वायर एस स्क्वायर बटे बोलिए 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर। यही प्रूव करना था। इतना तक आ गया, पहले इतना तक छापिए, जो नहीं छापे थे कल छाप लिया सब, ये छापिए। आइए इसके आगे देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के मान निकालते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए सूत्र बोलिएगा, बोलिए आर बराबर एन स्क्वायर ठीक है। अच्छा बताइए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कक्षा कितना होता है? 1 की 2? 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1, कक्षा कितना है? 1। बोलिए n का मान यहाँ पे कितना कर देंगे? n का मान 1। h का मान कोई बताइए, किसी को याद है? 6.6 गुना 10 - 34 जूल सेकेंड है ना? ठीक है, कौन सी 40 होगा? 34 होगा। 34 है। देखिए 6.6 है ना, गुना 10 - 34 जूल सेकेंड। ठीक, अब बताइए पाई का मान किसी को पता है? कितना होगा? 3.14 कहेंगे, 14 तो नहीं कहेंगे, दशमलव बाद संख्या का नाम सिर्फ बोलते जाएंगे। बोलिए m का मास, बोलिए कि मास कितना है? बोलिए कोई हाइड्रोजन का मास बताइए कोई। 9.1 गुना 10 - 31। सब याद करिएगा तब ना, क्यों लिखे 9.1 गुना 10 - 31। बोलिए न्यूटन मीटर केजी में मास होगा, मास होगा केजी में। मास किस में होगा? मास हमेशा केजी में चलेगा। ठीक, अब बताइए के का मान तो आपको अभी तुरंत पता है, कितना माने थे? के बराबर 1/4। बोलिए इसका मान कितना होता है? इसमें चलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ठीक, और बोलिए जो कौन रह गया? इलेक्ट्रॉन है ना। बोलिए इस पे चार्ज कितना होता है? बोलिए ई पे कितना चार्ज होता है? 1.6 ई मान याद रखिएगा तब ना होगा। ई मान बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए n का मान 1 क्यों रखें? क्योंकि हाइड्रोजन का कक्षा संख्या कितना होता है? 1। ये h का मान, बोलिए h का मान किसने दिया? प्लांक। किसने दिया? प्लांक ने दिया। किसने दिया? प्लांक ने। प्लांक ये ने कहा था अगर किसी भी चीज में अगर मान लीजिए उसमें आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें क्या होगा? एनर्जी होगा, एनर्जी होगा। प्लांक नहीं बताया। उसके बाद मास है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 ये इलेक्ट्रॉन का इतना होता है चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, इस पे होता है माइनस, उस पे क्या होता है? प्लस। बोलिए इसमें मान बैठा दे आराम से। बोलिए r बराबर n का मान कितना रखेंगे? 1 का स्क्वायर गुना, बोलिए h का मान अच्छा इसका एक बार लिखना है कि 2 बार लिखना है? 2 बार। ठीक, चलिए और बोलिए 4 है तो 4 3.14 गुना 3.14 गुना m का मान 9.1 गुना 10 - 31। ठीक, और कौन है? k का मान कितना? 9 गुना 10 पावर 9, पावर में 9 है। ठीक, अब बोलिए चार्ज है ना, चार्ज 2 बार की 1 बार?
2 बार के बदले हम नीचे में लिख दें यहाँ गुना करके, नीचे में ही लिख देते हैं, जगह नहीं है। बोलिए 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19, फिर एक बार 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19। अच्छा बोलिए इतना को हल करने के कारण कितना समय लग सकता है बताइए? तो लगभग में 5 मिनट खा जाएगा लगभग में, अगर एक्सपर्ट रहेंगे तो ठीक लग जाएगा। क्योंकि देखिए इसका अगर कोई कहेगा हमको वैल्यू निकालना है, ई माइनस में है ना पावर, नीचे लाएंगे बोलिए किस में होगा प्लस, जो नीचे में आएगा ई माइनस में है ना उसको ऊपर भेजेंगे। सबसे पहले इसी को काटना है, माइनस प्लस वाला काट लेंगे, खत्म कहानी। अब बताइए इसका मान जो है हम डायरेक्ट कहते हैं कितना होता है 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, ठीक। अब बताइए r बराबर 0.53, बोलिए इतना को क्या कहते हैं हम? बोलिए 1 एंगस्ट्रॉम। कितना कहते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। बस आपका प्रूफ हो गया। इसी को दिक्कत है कहिए। देखिए सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके बारे में सेम है, आपको कहीं कष्ट नहीं होगा, सेम है उसके। अभी जो पिछले वाला बनाए हैं उसमें भी इसमें भी वो बहु मिलेगा आपको। अब देखिए पहले क्या है क्वेश्चन पढ़िए। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का व्यंजक। बोलिए इसमें आप बताइए ऊर्जा पढ़े हैं? ऊर्जा कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक और जिसको हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा, ये होता है गतिज और अस्थितिज। बस यही सूत्र लगा के हो जाएगा हल। चलिए अभी जानते हैं कैसे बताएं। बनाएंगे तो वही सेम डायग्राम बनाइए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। बोलिए इसके नाभिक में कौन होता है? धन आवेशित कौन? प्रोटॉन होता है। ये भी कुछ दूरी पे होता है जिसको क्या कहेंगे? बोलिए r। वो बहुत सेम है। बोलिए अगर चक्कर लगाएगा तो इसमें बोलिए कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्री बल। कौन सा बल? अभिकेंद्री। क्या कहेंगे? बोलिए अभिकेंद्री बल से। अभिकेंद्री बराबर के लिए क्या होता है? mv स्क्वायर बटा r, ठीक। एक बार और लिख लेते हैं, F बराबर mv स्क्वायर बटा r, ठीक। अब बोलिए कूलॉम का नियम इसमें भी लगेगा, कूलॉम बल से। अभी कूलॉम बल का बोलिए सूत्र क्या आया था? फॉर्मूला P इंटू ई बटे में आर स्क्वायर। बोलिए आवेश सेम होता दोनों पे, इसीलिए P बराबर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या करते डायरेक्ट ई स्क्वायर कर दें, ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। यहाँ से ई स्क्वायर नया बोर्ड है ना, थोड़ा कष्ट होता है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हो इसमें भी हो गया। तो बोलिए अभिकेंद्री बल क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं, इसीलिए अभिकेंद्री बल लगाए। तो उसके बाद बोलिए कुछ 2 आवेश है यहाँ पे, ई 2 कैसे लिखिए? आवेश जो यहाँ पे एक आवेश है, 2 आवेश है, बताइए 2 आवेश है। एक है नाभिक में, एक है चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कूलॉम का बल लगाए। इसीलिए किसका बल से नियम लगाए? कूलॉम के बल से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू ई बटे में आर स्क्वायर। बोलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे आवेश बराबर होता है। क्या होता है? आवेश। इसीलिए P बराबर क्या करेंगे? E। तो यहाँ जो है P इंटू ई क्या होगा? ई स्क्वायर। अब बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पर अगर ई रखेंगे ई इंटू ई क्या होगा? ई स्क्वायर। अब बताइए दोनों बल बराबर है या नहीं? दोनों जब बराबर है तो क्या कह सकते हैं? बताइए F और F दोनों बराबर है, इधर भी क्या होगा? बराबर होगा। हम डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 को mv स्क्वायर बटे में बराबर, इसको भी लिख लेते हैं 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट E ई स्क्वायर बटा R²। इसमें बताइए ये R से R ये वो कट जाएगा, बोलिए क्या बचेगा एम डी स्क्वायर बराबर 1 बटा 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बटा R। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत हो यहाँ तक? फिर से देखिए अभी केंद्रीय बल हम क्यों लगाए बताइए कोई? हम जानते हैं कि कहीं भी किसी वृत्ताकार पथ पर अगर कुछ भी चक्कर लगाए तो कौन सा बल लगेगा? कहीं भी वृत्ताकार पर अगर कोई चक्कर लगा रहा है बोले कौन सा बल लगेगा? फिर ये सूत्र होता है इसका। अब कूलॉम बल क्यों लगा दिए? देखिए एक आवेश यहाँ है, दो आवेश है और कुछ दूरी पे है, इसीलिए किस बल से चलेंगे? कूलॉम बल से या कूलॉम के नियम से। यहाँ तक अब दो आवेश से 20 कूलम बल लगता है। हाँ 2 आवेश से 20 कूलॉम बल लगता है। समीकरण 1 और 2 को ले लिए, अभी बराबर करके बोलिए क्या आया mv स्क्वायर बटा 1/4 एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर बटा r को कट गया, r कट गया ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए फिर हम कहेंगे चूंकि इसमें बताइए काइनेटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। क्या ये mv का मान इसके जगह पर रख सकते हैं? mv का मान आराम से इस पे रख दीजिए। mv का मान क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए आगे में बोलिएगा। ठीक है चलिए बोलिए तो mv स्क्वायर क्या था? mv स्क्वायर बराबर इसको लिख लेते हैं अभी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा ये स्क्वायर बटा चलेंगे किससे बोलिए? गतिज ऊर्जा से। गतिज ऊर्जा लेकिन घर में क्या लिखेंगे? हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम का ही प्रयोग करेंगे ज्यादा। यहाँ पे इसका सूत्र क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। अब बोलिए इसका मान इतना है ना, कहाँ रख देंगे? यहाँ इसके आगे। बोलिए हाफ है इनटू इतना क्या करेंगे? 1 बटा इनटू ई स्क्वायर बटा। अब बोलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ हो गया सर। कौन सा? देखिए ये mv स्क्वायर है, इतना की जगह पे बोलिए क्या रखेंगे? इतना रखेंगे और बोलिए इसको ही यहाँ पे क्या रख दिया। अब बोलिए 1 into 1 क्या होगा? 1। बोलिए 4 दूनी 8। स्क्वायर बटा 8। चलिए यहाँ तक एगो प्रूव हो गया, आधार नंबर आ गया। यहाँ तक आधा नंबर, यहाँ तक बना। आइए इसके आगे आप हाफ यानी आधा क्वेश्चन आपका यहाँ तक बन गया। इसके आगे कौन सा आप क्या करेंगे? अब देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी यानी इसका इस एनर्जी को निकालने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ कष्ट होगा। बताइए यहाँ पे कोई जानते हैं कि विभव का सूत्र क्या होता है? ऊर्जा का जो है ऊर्जा का परिभाषा होता है कार्य ही ऊर्जा में बदलता है। पढ़े होंगे कभी? बोलिए क्या होता है? W बटा Q। अभी क्या लोग वहाँ साफ कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि V बराबर क्या सूत्र होता है? W बटा Q। और यहीं से कार्य निकालेंगे। बोले क्या निकालेंगे? कार्य। अब कार्य ही किस में बदलेगा? बोलिए एनर्जी में। किस में बदलेगा? एनर्जी में। कार्य ही किस में बदलेगा? एनर्जी में। यहाँ इसका तो फॉर्मूला था, लेकिन हमको ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? कार्य। क्या निकालेंगे? कार्य। कार्य को कहाँ किस में बदल देंगे? पोटेंशियल एनर्जी यानी इसमें बदल देंगे। अब चलिए चूंकि बोलिए V बराबर क्या सूत्र होता है? W बटा Q। अब बताइए यहाँ पे W को इधर कर लेते हैं तो V इंटू क्या हो जाएगा? V इंटू Q। अब एक बात कहिए, Q आवेश के कारण R दूरी पर विभव क्या होता है? बताइए 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटा R। ये सबको पता है। अगर ये Q आवेश के कारण है तो बोलिए अब हमको ये इस फिगर में बोलिए कौन है? उस Q की जगह पर कौन है? P।
बोलिए पी आवेश के कारण से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ये तो है। अब बताइए यहाँ पे क्यू रहता तो यहाँ क्यू चलेगा, यहाँ है कौन? P। बोलिए क्यू की जगह कौन बैठेगा? P। तो उसी तरह कहेंगे पी आवेश के कारण आर दूरी पर विभव क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P/r। बोलिए इसका मान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है आवेश। बोलिए दोनों पे चार्ज क्या होता है? तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई, क्या लिख दिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन जगह नहीं था, नॉट। चलिए हम लिख सकते हैं विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, बोलिए पी की जगह पर क्या लिखेंगे? ई बटे में आर। यहाँ तक समझे? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े होंगे बढ़िया से उसको पता होगा कि ये क्या चीज है, क्योंकि वो पहला ही चैप्टर में यही पढ़ाया होगा आपको। बताइए क्यू आवेश के कारण जो है आर दूरी पर विभव क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा आर। लेकिन इसमें बोलिए आवेश पी है कि क्यू है? P है। इसीलिए बोलिए क्यू की जगह पर कौन चलेगा? P। बोलिए पी और ई का जो आवेश है बराबर होता है कि अलग होता है? अलग। इसीलिए ई कर दिए, दोनों क्या कर दिए? आवेश दोनों बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश क्या है? बराबर है, इसीलिए इतना कर दिए। अब बोलिए डब्ल्यू है तो क्या लेंगे? डब्ल्यू एक बार यहाँ पे किसी तरह हटा लेते हैं। बोलिए इस भी का मान अभी बोलिए सबसे नीचे वाला रखेंगे। कौन वाला रखेंगे? सबसे नीचे वाला मान रखेंगे भी का। तो बोलिए कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई बटा आर। ठीक है। अब यहाँ देखिए ई क्यू है कि नहीं है? बोलिए क्यू। बोलिए इस पे आवेश कौन सा है? बोलिए इलेक्ट्रॉन। कौन सा आवेश है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आवेश तो यहाँ पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। बोलिए चार्ज क्या होता है? माइनस। अच्छा बताइए एक बात हमको कहते हैं, ये जो विभव है सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सदिश के अदिश? अदिश राशि। अदिश राशि में हम लोग क्या करते हैं? मान के साथ साथ उसका चिन्ह भी लेते हैं। लेते कि नहीं लेते हैं? और सदिश में ओनली डायरेक्शन सोचते हैं। बोलिए इसका मान जो है माइनस में रखेंगे। किस में लेंगे? माइनस ई। क्यों लिए? क्योंकि आवेश क्या है यहाँ? बोलिए ई है आवेश, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका आवेश हम क्या लेंगे? विभव के कारण से हम लिए माइनस। किसके कारण से? विभव। क्योंकि ये अदिश राशि है, इसी कारण से इसका तो मान जो है वो लेंगे ही, प्लस में उसका जो चिन्ह है वो भी लेंगे। क्यों? क्योंकि अदिश राशि है। क्यों राशि? क्या? अदिश राशि है। अब बताइए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं 1/4 पर। चलिए तो मान बोलिए क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है। अब बताइए इसको क्या करेंगे? ई स्क्वायर बटा आर। ई स्क्वायर बटा आर। ई स्क्वायर बटा आर। बोलिए डब्ल्यू बराबर आया। क्या आया? डब्ल्यू बराबर। बोलिए ये जो कार्य है, कार्य किस में बदलता है? ऊर्जा में। कार्य किस में बदलता है? लिखेंगे यही कार्य अस्थितिज ऊर्जा में बदलता है। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिख देते हैं हिंदी में। अस्थितिज ऊर्जा घर में क्या करेंगे? बराबर बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बटा आर। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं नाभिक में, तो उसमें ऊर्जा जो है अस्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है? ऑब्जेक्टिव रह जाएगा। बोलिए कितना होता है? माइनस में 1/4। अगर पूछ देगा काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, क्या कहेंगे? 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सेम में है, ये देखिए दोनों सेम मिलेगा। लिख लेते हैं यहाँ पे। बोलिए काइनेटिक एनर्जी जो आया था, क्या आया था? 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बटा आर। यही आया था। आपको कह देगा कि जब इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा होते हैं नाभिक के चारों ओर लगाते हैं चक्कर, तो वहां पे जो है काइनेटिक एनर्जी का मान कितना आता है? क्या कहेंगे? 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बटा आर। ये ऑब्जेक्टिव आएगा, याद रखिएगा। और कहेगा अगर इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? बोलिए माइनस 1/4 पाई इतना आएगा। बोलिए अब हम कुल एनर्जी निकाल सकते हैं। बोलिए कुल ऊर्जा क्या कहेंगे? बोलिए ई बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी
प्लस में पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। पहला का मान बोलिए 1/8 इंटू ई स्क्वायर बटा प्लस तो करेंगे, लेकिन इसका मान बोलिए क्या है? अच्छा कर देंगे, कर दें एक ही बार। जी सर चलिए सब कुछ समझ गए तो 1/4 ठीक। अब बोलिए लघुत्तम ले लें, कितना आएगा बोलिए 8/ε0 इंटू r। इसको पढ़िए एक बार, बोलिए ऊपर में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा ई स्क्वायर होगा ना, क्योंकि देखिए ई है ऊपर में, r लिखे है ना। देखिए ई यहाँ और यहाँ सेम है, लेकिन 4 है यहाँ पे क्या है 8, 4 8 का लघुत्तम क्या होगा 8, तो इसी कारण से यहाँ 8 लिखे, क्योंकि ये देखिए कॉमन है, ये और ये कॉमन है ना, जो कॉमन होता है वो नहीं उसको लेंगे। अब बताइए, छोड़ दीजिए। आप बोलिए ई स्क्वायर है, यहाँ माइनस है तो क्या देंगे बोलिए माइनस। बोलिए 4 को कितना बार पढ़ेंगे 8 होगा 2 बार, इसमें कितना से गुणा करेंगे 2e स्क्वायर। बोलिए घटा लेते हैं तो माइनस में आएगा ना माइनस में, माइनस ई स्क्वायर बटा 8/ε0 और कौन रह गया बोलिए r, कौन रह गया r। इसी को और हम आगे लिख सकते हैं, e बराबर लेते हैं, ये e बराबर अच्छा बोलिए इसको हम e को उधर कर दे, बोलिए नहीं कुछ यहाँ पे 1 होगा 1 - 1 लिखिए 8/ε0 इंटू ई स्क्वायर बटे में क्या होगा बोलिए r। ये आपका टोटल जो सूत्र आया बन के, ये कौन सी छूट गया ये यहाँ पे। अगर इसको माइनस करेंगे तो बोलिए माइनस में आएगा ना 1 स्क्वायर, वही चीज है, समझ गए। चलिए यहाँ तक, अब इसको वीडियो को बंद करते हैं, तब फिर से चलेंगे 1 घंटा।